सर्च करेंगे एआरएस नैपकिन के ऊपर, उसके बाद हम लोग डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। नैपकिन के बारे में तो आप सबको मैं बहुत कुछ बताऊंगा, काफी सारी चीजों को दिखाऊंगा अभी कि टियान्स का नैपकिन बेस्ट क्यों है। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा बहुत जो है कि ये नैपकिन किस के लिए इस्तेमाल होता है, मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के लिए, राइट। तो ये सैनिटरी नैपकिन या सैनिटरी पैड जो हैं हमारे, ये जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो क्या हमें मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के ऊपर बेसिक नॉलेज है? क्या हम लोग मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं? ये चीज़ जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास बेसिक ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो आप एक प्रोडक्ट को सही तरीके से एग्जीक्यूट औरतों को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के ऊपर कुछ बेसिक जनरल चीजें या बातों को पहले गौर करें। नंबर वन, कि ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स जो हैं ये स्टार्टिंग का समय क्या होता है एक फीमेल्स के जीवन में। तो एक लेडीज यानी एक फीमेल्स को ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स जो है स्टार्टिंग होते हैं 12 से 13 साल की उम्र में ही। यानी 12 से 13 साल की उम्र में इस मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स का जो समय है वो एक लेडीज के जीवन में जो है आ जाते हैं, उनके लाइफ में आ जाते हैं। और ये तकरीबन 40-45 साल उम्र तक, कभी कभार तो 50 साल उम्र तक एक फीमेल के लाइफ में ये स्टे कर जाता है। यानी बेसिकली अगर देखेंगे हम लोग तो 30 से 40 साल तक एक लड़की को मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के माध्यम से अपने जिंदगी को बिताना पड़ता है। और हम लोग जानते हैं कि पीरियड्स एक लड़की की जिंदगी में अभिशाप नहीं आशीर्वाद होता है, क्योंकि दुनिया में भगवान ने जिसे माँ बनने का मौका दिया है वो एक फीमेल है। तो नेचुरल सी बात है कि एक फीमेल को मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स इसलिए होते हैं बिकॉज एक लड़की जो है हर महीना उनका जो शरीर होता है वो माँ बनने के लिए रेडी होता है, प्रिपेयर होता है। जब एक लड़की महीने में एक बार माँ बनने के लिए प्रिपरेशन उसका शरीर होता है, लेकिन वो माँ नहीं बनते, तब उसके शरीर से जो है ये जो उसका जो इंटरनल प्रोसेस है वही पीरियड्स के शक्ल में बाहर आते हैं। यानी पीरियड्स जो हैं ये बेसिकली पार्शियली ब्लड और पार्शियली टिश्यूज होते हैं। यानी यानी औरतों के जो एंडोमेट्रियम सिस्टम या यूटेरस होते हैं वहां पर जो है लाइनअप होते हैं, जो ऊम्स होते हैं या डिंबाणु होते हैं। जब एक लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार होते हैं तो उसके शरीर में कुछ लाइनअप्स होते हैं, कुछ बिल्डअप्स होते हैं, डिंबाणुस क्रिएट्स होते हैं और वो स्टे होते हैं। लेकिन जब वो मां नहीं बन पाते तब वही चीजें जो इसके शरीर से जो हैं पार्शियल ब्लड और पार्शियल टिश्यूज के शक्ल में बाहर आते हैं उसके यूटेरस से। तो नेचुरली इसी को हम लोग पीरियड्स कहते हैं। तो ये जो पीरियड्स है ये एक लड़की के शरीर को रिफ्रेश भी करता है और फिर से उसके शरीर को दोबारा मां बनने के लिए तैयारी या बिल्डअप करता है। तो इसी तरीके से जो है हर महीना एक लड़की के जीवन में जो है पीरियड्स काल दिखाई देते हैं। नॉर्मली पीरियड्स जो हैं ये अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये 21 से 35 दिन के अंदर अंदर सर्कुलेशन होता रहता है, यानी सर्कुलेट होता रहता है। यानी एक लड़की का जब एक बार पीरियड्स काल बीत जाता है तो दूसरा पीरियड्स काल 21 से 35 दिन के अंदर दिखाई देता है। नॉर्मली 28 दिन का वक्त होता है या उसके थोड़ा बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या है कि हम लोग देख पाते हैं कि एक पीरियड सर्कल होता है जो हर लड़की के जिंदगी में हर महीना आता है। यानी इसीलिए इसको जो है पीरियड्स कहा जाता है, महीने दर महीने होने के कारण, या मेंस्ट्रुएशन। और ड्यूरेशन की बात करें तो पीरियड्स जो हैं ये बेसिकली 3 से 7 दिन स्टे करता है। बेसिकली 3 to 5 डेज होता है, लेकिन कुछ 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 लड़कियों के जिंदगी में जो है पीरियड्स जो हैं वो 7 दिन तक देखे जा सकते हैं। और अगर पीरियड्स डिस्चार्ज की बात करें तो हेल्दी लेवल जो पीरियड्स के होते हैं वो है 30 to 50 ml। यानी एक लड़की का जो नॉर्मल पीरियड्स का जो रेंज होता है वो है 30 से 50 ml। लेकिन अगर किसी लड़की के शरीर में पीरियड्स जो हैं वो 20 ml से नीचे हो रहा है तो वो उसके शरीर के लिए एकदम से सही नहीं है और वो नॉर्मल पीरियड्स नहीं है। और अगर किसी लड़की के शरीर में पीरियड्स जो हैं वो 80 ml या उसके ज़्यादा ओवर हो रहा है तो वो उसके लिए हेवी पीरियड से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो नेचुरल सी बात है कि वो हेल्दी पीरियड्स नहीं है। यानी अगर पीरियड्स आपके हेल्दी नहीं हो रहे तो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। साथ ही साथ पीरियड्स के जो कलर होते हैं, नॉर्मली जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उस समय जो है ये फ्रेश रेड कलर के होते हैं और धीरे धीरे ये डार्क रेड में यानी एकदम से गाढ़े रेड में हो कन्वर्ट होने लगता है। तो इस तरीके से हम लोगों को पता चलता है कि एक्चुअली पीरियड्स क्या है।
पीरियड्स का सर्कल कितने दिन में लौट आता है, और पीरियड्स कितने दिन तक एक लड़की के जीवन में स्टे करता है, और ये पीरियड्स, हेल्दी पीरियड्स के डिस्चार्ज लेवल कितने परसेंट होते हैं या कितने मात्रा में होते हैं, और ये इसके कलर कैसे होते हैं, हेल्दी पीरियड्स के कलर कैसे होते हैं। शुरुआती तौर पे ये लाइट रेड होते हैं, और धीरे धीरे जब समय बीतता है तो ये डार्क रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हमें कुछ चीजें और समझना है, जैसे कि पीएमएस प्रॉब्लम, प्री मेंस्ट्रुएशन सिम्टम्स जिसे हम लोग कहते हैं, यानी पीरियड्स के आने से पहले तकरीबन 1-2 हफ्ता पहले औरतों को प्री मेंस्ट्रुएशन सिम्टम्स नजर आते हैं, ये सिम्टम्स नजर आते हैं। जैसे कि मान लीजिए डिस्टरबेंस होना, मतलब इमोशनल डिस्टरबेंस क्रिएट होना, यानी कि एक लड़की का जब पीरियड्स आ रहा है, पीरियड शुरू नहीं हुआ है, आने से पहले का जो समय काल होता है, उस समय क्या होता है कि एक लड़की जो पीरियड्स में होता है या पीरियड से पहले के समय में होता है, तो उसका जो मतलब इमोशन यानी मानसिक जो संतुलन होता है वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहता है, चिड़चिड़ापन उनके अंदर ज्यादा रहता है, गुस्सा या थोड़ी बात में ज्यादा गुस्सा हो जाना, अपसेट रहना, ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक उसी तरीके से पीरियड डिसऑर्डर भी होते हैं, यानी उनको बहुत सारे जैसे कि दर्द वगैरह, क्रैम्पिंग वगैरह, ये सब प्रॉब्लम भी सताता रहता है। शरीर कमजोर रहना, क्योंकि पीरियड्स के दौरान या पीरियड से थोड़ा बहुत पहले औरतें अपने आप को बहुत कमजोर फील करते हैं। ठीक उसी तरीके से मेंस्ट्रुएशन पेन दिखाई देना, यानी भयंकर पेन या दर्द उनको सताने लगता है प्री मेंस्ट्रुएशन सिम्टम्स के हिसाब से। और दुर्गंध की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा औरतों को होते हैं। इसीलिए पीरियड्स के दौरान जो है औरतों को सावधानी बरतनी चाहिए, उनको हाइजीनिक रहना चाहिए, और उनको जो है अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कैसे वो ध्यान रखेंगे वो भी आपको बताएंगे। एक चीज देखा गया है पीरियड्स के दौरान कि औरतों को ज्यादा केयर की जरूरत है, क्योंकि फिजिकली अगर देखा जाए तो पीरियड्स के दौरान औरतें जो हैं वो बहुत कमजोर पाए जाते हैं, उनका जो इम्यूनिटी फंक्शन है वो बेहद वीक रहता है। इसीलिए अगर इस सिचुएशन में औरतें अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अपने आप को साफ सुथरा मेंटेन नहीं करेंगे, तो उनको बहुत ज्यादा जो है इन्फेक्शन होने का खतरा भी है, और उनके जो प्री मेंस्ट्रुएशन सिम्टम या पीरियड्स के दौरान जो प्रॉब्लम्स है वो भी बढ़ जाएंगे। सर्वे कह रहा है कि 41% फीमेल जो हैं पीरियड्स के दौरान डिफरेंट टाइप ऑफ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजरते हैं, यानी 41% फीमेल्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जब वो पीरियड्स काल में रहते हैं। और 41% जो फीमेल पीरियड्स के दौरान अलग अलग शारीरिक समस्या को फेस करते हैं, उसमें 70% औरतें फीमेल जो हैं वो शादीशुदा होते हैं। यानी पीरियड्स के प्रॉब्लम ज्यादातर औरतों में से उन्हीं औरतों में देखा जाता है जो कि मैरिड होते हैं। बहुत सारे उसके रीजन भी हैं जो डॉक्टर्स अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि क्या मैटर है। लेकिन हमें पीरियड्स के दौरान कैसे ट्रीट करना चाहिए अपने आप को, हमें किस तरीके से सावधानी बरतना चाहिए वो देखेंगे। थिंग्स यू मस्ट अवॉइड ड्यूरिंग पीरियड्स, यानी पीरियड्स के दौरान कौन कौन सी चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए या उससे बचना चाहिए। नंबर 1, से नो टू स्ट्रेस। स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि डायबिटीज के दौरान अगर आप स्वस्थ जिंदगी बिताना चाहते हैं तो आपको टेंशन कम करना होगा, स्ट्रेस कम लेना होगा, वरना आपका शुगर बढ़ता ही जाएगा, चाहे आप जितना भी प्रिवेंशन की कोशिश क्यों ना करें। उसी तरीके से पीरियड्स के दौरान अगर एक लड़की हंसी खुशी नहीं रहता है, उसका मन खुश नहीं रहता, वो नॉर्मल जिंदगी नहीं बिताता, ज्यादा स्ट्रेस लेता है, तो उसे तकलीफ होगा, उसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पीरियड्स के दौरान स्ट्रेस शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता। नंबर नेक्स्ट है कि अवॉइड प्रोसेस फूड्स, जैसे कहते होते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना कि फास्ट फूड मत खाइए, जंक फूड मत खाइए, तो पीरियड्स के दौरान औरतों को जो है प्रोसेस फूड या फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, जैसे गोलगप्पे वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। शुगर, नमक, ये सब चीज़ें कम खाइए, ठीक है ना। फिजिकली ज़्यादा एक्टिविटी मत करिए, उन्हें हार्डी एक्सरसाइज मत करिए, हार्डी मेहनत वाला काम मत करिए, हल्का फुल्का काम, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, ठीक है। लेकिन ज्यादातर समय पीरियड्स के दौरान एक लेडीज को जो है रेस्ट पे रहना चाहिए। अगर वो स्ट्रेस लेंगे, जंक फूड, फास्ट फूड ज्यादा खाएंगे, और अगर वो अल्कोहल लेते हैं,
ठीक है ना, नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं या बैड हैबिट के शिकार हैं, जैसे देर रात को सोना और भारी भरकम काम काज करना, वर्कआउट भारी भरकम करना, तो उनको प्रॉब्लम होगा। तो इन सब चीजों से औरतों को पीरियड्स के दौरान जो है थोड़ा सावधानी जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट, उन्हें क्या करना चाहिए, उनको जो है कुछ खाने पे नजर भी रखना चाहिए और कुछ खाने से परहेज करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, शुगर अवॉइड करें पीरियड्स के दौरान, ज़्यादा मीठा चीज़ या ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल ना करें। सॉल्टी चीज़ें या स्नैक्स का भाजा जैसे भुजिया वगैरह तला हुआ चीज़ें ना खाएं। कॉफी का इस्तेमाल कम करें, कॉफी नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। बेवरेज यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जैसे कि हम लोग मार्केट से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते खाते हैं पीते हैं, तो ऐसे चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और फैटी फूड्स यानी जो खान पान से आपका वेट बढ़ सकता है, आपके अंदर फैट स्टोर कर सकते हैं, ऐसे फैटी फूड्स का इस्तेमाल पीरियड्स के दौरान ना करें। जैसे ज्यादा ऑयली चीजें, ज्यादा क्रीम वगैरह, ये सब चीजें ना खाए तो बेटर होगा। ठीक है। और जो चीजें आपको खाना चाहिए वो क्या है, हरी सब्जी, हरी साग, ये सब खाइए। जिंजर टी पीजिए, जिंजर टी आपके स्टोमक क्रैम्पिंग को जो है रिलीव करने में मदद करेगा और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। चिकन, बॉयल चिकन खाइए। योगर्ट यानी दही खाइए, खट्टा दही आप खा सकते हैं, या सैल्मन फिश जो है वो आप खा सकते हैं। तो नॉर्मली मेन बात है कि आपको लाइट खान पान करना है, हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, साग, हरी सागों का इस्तेमाल करना है। जिंजर टी, सुबह सुबह उठकर जिंजर टी पिया करें। योगर्ट, बॉइल्ड चिकन, फिश, ये सब खाइए। लेकिन जंक फूड, फास्ट फूड, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा तला हुआ चीज़ें और ज़्यादा जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना पिए, कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसमें कैफीन होते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि फैटी फूड ये सब ना खाए तो आप एक अच्छा सेहतमंद वाला पीरियड्स यानी हेल्दी पीरियड्स को जो है एंजॉय कर सकते हैं। वैसे देखिए, पीरियड्स एक लड़की के जीवन में वरदान है, जैसे कि मैंने कहा, और इसको अगर आपको सही से मेंटेन करना है तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन पे रहना जरूरी है। अभी आपको कुछ आंकड़े और डेटा बताते हैं। जैसे कि नॉर्मली देखा जा रहा है कि एक पीरियड्स काल में एक लड़की जो है 54 पीसेस, अप्रोक्स 54 पीसेस नैपकिन इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी अगर एक लड़की के जिंदगी में 30 से 40 साल पीरियड्स का समय काल होता है, मतलब हम लोग आराम से एक कैलकुलेशन करके ये पता लगा सकते हैं कि एक लड़की अपने जीवन काल में कितने पीसेस नैपकिन अकेला इस्तेमाल कर लेता है। तकरीबन 25,000, यानी अप्रोक्स 25,000 पीसेस ऑफ नैपकिन एक लड़की अपने लाइफ टाइम में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट क्या कहता है कि नैपकिन के बारे में 62% महिलाएं वजाइनल इन्फेक्शन प्रॉब्लम से और एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ से पीड़ित है, बिकॉज ऑफ घटिया क्वालिटी के नैपकिन इस्तेमाल के कारण। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे रिपोर्ट कह रहा है कि घटिया क्वालिटी के नैपकिन इस्तेमाल करने की वजह से औरतें जो हैं इंटरनल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और 62% महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है जो कि नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी खराब क्वालिटी का। 75% महिलाएं पीरियड्स के दौरान घटिया क्वालिटी के नैपकिन इस्तेमाल करने से जो चीजें एक्सपीरियंस करते हैं उसमें है इचिंग, पेन, या आपके अन्य जो चीजें हैं जैसे कि केमिकल इन्फेक्शन, ये सब चीज़ों को भी उनको फेस करना पड़ता है। तो नेचुरल सी बात है कि एक घटिया क्वालिटी का नैपकिन एक लड़की के जिंदगी में पीरियड्स काल को अभिशाप बना सकता है, उनके जीवन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। इसीलिए नैपकिन चुनते समय औरतों को ध्यान बहुत ज़्यादा और सीरियसली रखना होगा। बेसिकली जो मार्केट में नैपकिन पाए जाते हैं सस्ते वाले, पुअर क्वालिटी वाले, इन नैपकिन के अंदर काफी ज्यादा टॉक्सिक केमिकल पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग आगे चलकर आपको बताएंगे कि मार्केट में बिकने वाले जो सैनिटरी पैड्स होते हैं, ज्यादातर पैड्स में डाइऑक्सिन और अन्य केमिकल वाले जो हैं पाए जाते हैं, डेंजर केमिकल्स पाए जाते हैं। इनमें पेस्टिसाइड्स मौजूद होते हैं, इनमें केमिकल मौजूद होते हैं, इनमें आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस होता है। और साथ ही साथ ये चीजें अगर नैपकिन के अंदर होगा और ऐसे नैपकिन कोई फीमेल डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं तो एक फीमेल को रिप्रोडक्शन हार्म हो सकता है।
यानी उसके हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है उसको लॉन्ग टाइम इस्तेमाल से, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं, इचिंग हो सकते हैं, और साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा औरतों वाले परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए हमें टॉक्सिक केमिकल वाले जो नैपकिन है या रिसाइकिल नैपकिन है इनसे बचना चाहिए, या जिन नैपकिन के अंदर रिसाइकिल चीजों का इस्तेमाल होता है, खास तौर पे पैड के अंदर, नैपकिन के अंदर जो कॉटन पैड उनमें इस्तेमाल होता है, तो ऐसे नैप हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कुछ चीजें आपको मैं बता दूं, जैसे कि नैपकिन इस्तेमाल करने से, घटिया क्वालिटी के नैपकिन अगर आप पैड इस्तेमाल करते हैं, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको क्या क्या हेल्थ रिस्क या पोटेंशियल हो सकता है। शॉर्ट टर्म में आपको अगर हम लोग देखेंगे तो स्किन इरिटेशन, स्किन रैश हो सकता है, क्योंकि अगर आप घटिया क्वालिटी के नैपकिन पहनते हैं जिसमें आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस है, केमिकल है, या फिर जिसमें प्लास्टिक मौजूद है, तो ऐसे चीज़ों को इस्तेमाल करने से आपको इरिटेशन होगा, आपको रैशेस आएंगे, आपका स्किन बिल्कुल भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए दुनिया में लाखों औरतें हैं जो नैपकिन को ज़्यादा देर तक पहन नहीं सकते या इस्तेमाल नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ उनको इरिटेशन होता है, उनको ईचिंग होते हैं, रैशेस होते हैं। कुछ लड़कियां डर के मारे नैपकिन छोड़ देते हैं और उसके जगह अन्य चीजों का इस्तेमाल करने के लिए सोचते हैं। इसके अलावा क्या है, उनको ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, अदर इन्फेक्शन भी हो सकता है। जी हाँ, अगर आप ऐसे घटिया क्वालिटी के नैपकिन पहनते हैं जिसमें आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस हो, केमिकल हो, पेस्टिसाइड्स हो, या फिर ऐसा नैपकिन जो कि ज़्यादा समय तक गीला रहता है या बहुत ज़्यादा ड्राई आपको नहीं रख पाता, तो ऐसे नैपकिन से आपको ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं जहाँ पर गीलापन ज़्यादा होता है वहीं पर बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत जल्दी होता है, तो आपको ईस्ट इन्फेक्शन दिखाई दे सकते हैं, अन्य इन्फेक्शन आपको बहुत जल्दी हो सकता है। इनके अलावा और एक चीज है, वो है बर्निंग और सोरनेस, यानी पेन फील होना या जलन फील होना। इसलिए बहुत सारे औरतें कहते हैं कि हम लोग ज्यादा लंबे समय तक नैपकिन का इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि हमें जलन और इरिटेशन फील होता है। तो ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, जो कि आपके नैपकिन घटिया क्वालिटी के होगा या खराब मटेरियल से बना होगा तो आपको ये चीजें फेस करने होंगे। तो दुनिया में लाखों औरतें हैं जिनसे हम लोग पूछ सकते हैं, क्या आपके नैपकिन को इस्तेमाल करते हुए कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है शॉर्ट टर्म में कि नैपकिन को पहनने के बाद आपको बहुत ज्यादा गर्माहट महसूस हो रहा है, आपको इचिंग हो रहा है, आपको रैश दिखाई दे रहा है, या फिर आपको जो हो पीरियड्स के दौरान नैपकिन के इस्तेमाल करते हुए भी आपको बार बार इन्फेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, आपको पेन फील हो रहा है या स्वेलिंग हो रहा है। तो ये सब चीजें हम लोग जो हैं औरतों को पूछ सकते हैं, जिससे औरतों को अंदाजा हो जाएगा या हमें पता चल जाएगा कि हमारे नैपकिन उनके लिए बेटर हो सकता है कि नहीं, या उनको बेटर नैपकिन की जरूरत है कि नहीं। क्योंकि जब औरतें आपको ये फीडबैक देंगे कि हाँ, मैं जो नैपकिन इस्तेमाल करता हूँ उससे मुझे ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम आते हैं या इनमें से कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, तो हम लोग फटाक से पकड़ सकते हैं कि वो एक घटिया क्वालिटी के नैपकिन के शिकार है, और उनको हम लोग एक अच्छे क्वालिटी नैपकिन के साथ परिचय करा सकते हैं। लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क में हमें क्या मतलब पता चल सकता है, नॉर्मली अगर कोई लड़की लंबे समय से घटिया क्वालिटी के नैपकिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे नैपकिन, रिसाइकिल नैपकिन इस्तेमाल करने से उनको कैंसर हो सकता है, उनको जो है सर्टेन कैंसर ग्रो कर सकता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि रिसाइकिल नैपकिन में बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं, जैसे डाइऑक्सिन है, VOCs है। तो ये सारे केमिकल जो हैं, ये केमिकल हमारे शरीर में लंबे समय तक रहने से और इंटर कर जाए तो ये कैंसर क्रिएट कर सकता है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। नेचुरली जो आज के समय पर बहुत ज़्यादा औरतों को सता रहे हैं कि उनको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस प्रॉब्लम। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूटेरस के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, वो टिश्यूज ग्रोथ करने के साथ साथ यूटेरस के बाहर भी टिश्यूज ग्रोथ करने लगते हैं, जिससे भयंकर पेन फील होता है और आपका जो स्वाभाविक जीवन है वो व्यस्त हो जाते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि एंडोमेट्रियोसिस प्रॉब्लम या एंडोक्राइन डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से शरीर में, औरतों के शरीर में जो नॉर्मल हार्मोन प्रोडक्शन है वो रुक सकता है या अनबैलेंस्ड हो सकते हैं। तो ये
लॉन्ग टर्म प्रोसीड्योर में देखा जा सकता है कि अगर आप लंबे समय से मतलब पुअर क्वालिटी के नैपकिन इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रॉब्लम होगा। यानी शॉर्ट टर्म के ये या लॉन्ग टर्म के ये घटिया क्वालिटी के नैपकिन इस्तेमाल करने से औरतों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो है वो फेस करना पड़ता है। इनके अलावा हम लोग अगर इंडिया के ऊपर कुछ सर्वे हुए हैं जिसमें हमें ये पता चला है कि सालाना इंडिया में 336 मिलियन औरतें जो हैं, फीमेल्स जो हैं, ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड से गुजरते हैं। तो एक साल में 336 मिलियन औरतों को पीरियड्स होता है, जिसमें से सिर्फ 121 मिलियन औरतें ही सैनिटरी पैड या नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं अपने मेंस्ट्रुएशन समय पर या पीरियड्स को रोकने मतलब मेंटेन करने के लिए। और 121 मिलियन औरतों में से अगर हम लोग देखेंगे तो 77% औरतें शहरों के रहने वाले हैं। यानी शहरों में औरतें ज़्यादातर सैनिटरी पैड या नैपकिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि गांव में जो है 48% महिलाएं वो सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं। यानी अभी भी गांव में लाखों ऐसे महिलाएं हैं जो नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करते, उसके बदले अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सालाना इंडिया में 432 मिलियन नैपकिन तैयार किए जाते हैं औरतों के पीरियड्स को संभालने के लिए। यानी कुल मिलाकर अगर हम लोग देखेंगे तो यूज किए गए नैपकिन का संख्या 9,000 टन है। यानी सालाना नैपकिन इस्तेमाल करके फेंके जाने वाले नैपकिन का जो कुल वजन है वो है 9,000 टन। तो अगर ये नैपकिन हाइजेनिक नहीं होंगे, इको फ्रेंडली नहीं होंगे, तो हमारे परिवेश यानी कि मतलब इन्वायरमेंट को भी बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। एक्चुअली देखिए, खतरा दोनों को है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं उन फीमेल्स को भी है, और जो फीमेल्स नैपकिन को इस्तेमाल करने के बाद इधर उधर फेंक रहे हैं। क्योंकि सर्वे रिकॉर्ड कह रहा है कि औरतें जो हैं वो नैपकिन इस्तेमाल के बाद उसको सही तरीके से प्रोसेस वाइज जो है फेंकते नहीं हैं। कुछ लोग हैं नैपकिन्स को जो है टॉयलेट में फेंक देते हैं, जिससे टॉयलेट वगैरह भी जाम हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो कुछ लोग हैं जो कि नैपकिन को ऐसे ही जो है गार्बेज में, डस्टबिन में या ड्रेन में, गटर में फेंक देते हैं। कुछ लोग हैं उसे नदी में, तालाब में या कूड़े कचरे में फेंक देते हैं। इससे क्या है, हमारे वातावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि नैपकिन के अंदर जो है पुअर क्वालिटी के नैपकिन में ज्यादातर जो है प्लास्टिक्स होते हैं, आर्टिफिशियल केमिकल होते हैं या कलर होते हैं या फिर अन्य चीजें का उपस्थिति होते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ बहुत जल्दी घुलकर हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर सकता है। ऊपर से जानवर जो हमारे डोमेस्टिक जानवर्स होते हैं, जैसे डॉग्स होते हैं, काउस होते हैं, तो ये लोग भी कभी कभार खाना ढूंढने के चक्कर में नैपकिन्स को जो है निगल लेते हैं। तो इनके माध्यम से भी हमें बहुत ज़्यादा बीमारी हो सकते हैं या जानवरों को खतरा हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें नैपकिन को सही तरीके से जो है उसको फेंकने की जो तरकीब है उसको भी फॉलो करनी चाहिए। इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, सही तरीके से उसको डिकम्पोज करना चाहिए। वैसे तो सर्वे कह रहा है या फिर साइंस कह रहा है कि प्लास्टिक से बने हुए नैपकिन जो होते हैं, या जिन नैपकिन के अंदर प्लास्टिक्स होते हैं और सिंथेटिक चीज़ों का इस्तेमाल होते हैं, केमिकल का इस्तेमाल होते हैं, ऐसे नैपकिन को नष्ट होने में तकरीबन 500 से 800 साल लगते हैं। यानी एक नैपकिन को डिकम्पोज होने में, नष्ट होने में 500 से 800 साल का वक्त लग जाता है। तो सोचिए कि सालाना अगर 432 मिलियन नैपकिन इंडिया में बनाए जा रहे हैं तो दुनिया भर में कितने बन रहे हैं। और इतने नैपकिन इस्तेमाल करके अगर इन नैपकिन का कुल वजन 9,000 टन होता है प्रति साल, तो ऐसे नैपकिन से हमारे वातावरण को कितना खतरा हो सकता है। इसी वजह से जो है इन नैपकिन से ही नया नैपकिन बनाने की कोशिश किए जा रहे हैं, ताकि एटमॉस्फेयर को बैलेंस किया जा सके और सरकारी रूप से जो है कोई पाबंदी इन कंपनी वालों को ना लगे और वो चला सके। एक चीज मैं आपको और बता दूं, हम लोग अगर साबुन खरीदते हैं, हम लोग अगर कोई चीजें खरीदते हैं, ग्रोसरी खरीदते हैं, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स का पता होता है। लेकिन नैपकिन एक ऐसे कैटेगरी में आता है जो मेडिसिन इक्विपमेंट कैटेगरी में आता है। इसी वजह से नैपकिन के पैकेट के ऊपर उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है ये कभी लिखा नहीं होता। जी हाँ, नैपकिन जो है ये मेडिसिनल
इक्विपमेंट्स कैटेगरी में आता है, जिसके वजह से नैपकिन के पैकेट के ऊपर नैपकिन किस चीज़ों से बनाया गया है उसका कोई इंग्रेडिएंट्स मटेरियल का लिखावट नहीं होता है। और यही वजह है कि कंपनी वाला अपने नैपकिन में क्या मिला रहा है, क्या दे रहा है, वो आम तौर पे फीमेल्स को पता नहीं चल पा रहा है। और इसी वजह से ये साइलेंट किलर है, क्योंकि आमतौर पे पुराने नैपकिन से ही नया नैपकिन तैयार किए जा रहे हैं। पुराने अखबार, पुराने पेपर से नया नैपकिन पे जो है रिसाइकिल करके बनाए जा रहे हैं। इसलिए जो है नैपकिन में रिसाइकिल पेपर, केमिकल एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट्स, डिसइंफेक्टेंट क्लीनर और डिओड्राइज का इस्तेमाल होता है, जिसके वजह से ऐसे नैपकिन को जब हम लोग तैयार करते हैं या कंपनी वाले तैयार करते हैं, तो इनसे काफी ज्यादा जो है केमिकल निकलते हैं या अन्य केमिकल तैयार होते हैं। जैसे कि डाइऑक्सिन, जब आप एक पेपर को या फिर नैपकिन को रिसाइकिल करके नया नैपकिन बनाने जाओगे, जब आप पेपर्स को जो है अखबारों को, पुराने अखबारों को ब्लीचिंग और अन्य केमिकल से जो है वॉश आउट करोगे, तो उन पेपर्स के अंदर डाइऑक्सिन क्रिएट होता है। और जब उन पेपर्स का इस्तेमाल नैपकिन में होता है, तो नैपकिन में भी डाइऑक्सिन की उपस्थिति होते हैं। तो डाइऑक्सिन इतना खतरनाक केमिकल होता है कि अगर एक फीमेल के बॉडी के अंदर ये इंटर कर जाता है, जो आसानी से कर सकता है, क्योंकि औरतों के शरीर जो हैं वो ज्यादातर असुरक्षित होते हैं। इसीलिए अगर उनके शरीर के साथ कोई भी चीज, जैसे कि सैनिटरी पैड, जो कि बहुत जल्दी जो है अटैच हो जाते हैं, तो उससे क्या है कि अगर उस पैड में कोई हानिकारक केमिकल है जैसे कि डाइऑक्सिन है, तो ये बहुत जल्दी उसके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकता है। और अगर एक लड़की के शरीर में चला गया तो 7 साल से 11 साल तक उसके बॉडी में रह सकता है। और इसके दौरान एक लड़की को काफी ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे कि एंडोक्राइन डिस्टरबेंस, जैसे कि हार्मोनल डिस्टरबेंस जिसे हम लोग कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, पेल्विक कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, या फिर एब्डोमिनल टिश्यू या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ग्रोथ होना, ये सब दिखाई दे सकता है। उसका इम्यूनिटी सिस्टम बिगड़ सकता है और उसे एंडोमेट्रियोसिस जैसे प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो यही वजह है कि हमें पुराने और रिसाइकिल नैपकिन से बचना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि इंडिया में जिस तरीके के नैपकिन औरतें इस्तेमाल करते हैं, उनसे औरतों को बहुत ज़्यादा डेंजरली खतरा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ में जो नैपकिन बिके जाते हैं या बनाए जाते हैं, तो ऐसे नैपकिन अगर ज़्यादातर समय गीले रहते हैं, तो गीले नैपकिन में एक प्रॉब्लम ये आता है कि प्रति मिलीमीटर स्क्वायर के दायरे में जो है 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया बहुत जल्दी बनने लगते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया का ग्रोथ उस जगह पे सबसे तेज होगा जहां पर ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत मतलब सही से मेंटेन नहीं होगा, जहां पर गीलापन ज्यादा रहेगा, या फिर जहां पर प्लास्टिक जैसे या केमिकल जैसे चीजों का इस्तेमाल होगा। आप लोग बहुत जल्दी या कोई फीमेल बहुत जल्दी से पता लगा सकता है कि उनको जो है इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि इन्फेक्शन होने से काफी सारे सिम्टम नजर आते हैं। जैसे कि आपको हल्का सा बुखार रहेगा, बदन में तापमान ज्यादा रहेंगे पीरियड्स के दौरान, आपको इचिंग, स्किन इचिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, और इन्फ्लामेशन यानी वजाइनल इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा होगा, दर्द होगा, सूजन होगा, और आपको कि सर्वाइकल इन्फ्लामेशन भी देखने को मिल सकता है, और एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है, जिसे ऐसे कि हम लोग लिकोरिया कहते हैं। तो लिकोरिया प्रॉब्लम भी पीरियड्स के दौरान क्रिएट हो सकता है। या फिर बहुत ज्यादा हीटिंग सेंसेशन क्रिएट हो सकता है, यानी आपके एब्डोमिनल लो पेन या बैक लो पेन हो सकता है, या लोअर पेन हो सकता है। आपके शरीर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर या हीटिंग जो है वो अनुभव हो सकते हैं, कि गर्माहट आपको बहुत ज्यादा महसूस हो सकता है। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रॉब्लम जो इन्फेक्शन ग्रो करने से होता है, ये औरतों को पीरियड्स के दौरान फीलिंग्स होते हैं, जिससे औरतें समझ जाएंगे कि उनको जो है इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं, और उनका नैपकिन उनको सही तरीके से प्रोटेक्शन दे पा रहा है कि नहीं। इसीलिए डॉक्टर्स का सलाह होता है कि प्रति 4 घंटे के बाद नैपकिन को तुरंत बदला जाए, ताकि अगर आप हेवी पीरियड्स में हैं या पीरियड्स के दौरान अगर एक नैपकिन को लंबे समय तक पहनते हैं बिना चेंज किए, बिना उसके शेड्यूल को फॉलो किए, तो आपके अंदर प्रति मिलीमीटर स्क्वायर के दायरे में 100 से ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस बन सकते हैं। और इसी वजह से जो है आपको खराब क्वालिटी के नैपकिन का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए।
तो उन औरतों को हम लोग ये कह सकते हैं जो ये सोचते हैं कि नैपकिन तो बस एक नैपकिन है जिसे पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल करके हमें अपने पीरियड समय को सही से मेंटेन करना है। तो ये चीज गलत है। जो भी औरतें नैपकिन को अंडर एस्टिमेट करते हैं, नैपकिन को सिर्फ एक साधारण चीज या वस्तु समझ लेते हैं, वो सबसे ज्यादा डेंजर जोन में है आज के दौर पे। क्योंकि आज के दौर पे जो भी औरतों वाले परेशानियां हम लोग देखते हैं, जो भी गाइनो इश्यूज हम लोग देखते हैं या प्रॉब्लम, गाइनोकली प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, इनका शुरुआत कहीं ना कहीं नैपकिन के इस्तेमाल से ही हो रहा है। क्योंकि घटिया क्वालिटी के नैपकिन में वो सारे चीजें मौजूद होते हैं जो कि एक औरतों के शरीर के लिए हानिकारक है। स्किन इन्फेक्शन होना, रैशेस होना, या उनको इंटरनल कोई प्रॉब्लम जैसे सोइलिंग होना, पेन होना, या फिर कैंसर जैसे चीजों का बनना, या फिर उनका जो है मिसकैरेज का प्रॉब्लम आना, ये सभी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं घटिया क्वालिटी के नैपकिन के कारण ही होते हैं। तो हमें नैपकिन में सावधानी क्या बरतना होगा? पहला, नैपकिन चुनते समय औरतों को कुछ चीजों पे ध्यान रखना है। नंबर वन, पहला होगा कि उसके नैपकिन गीला, जो है गीलापन होता है, उस गीलापन को सही से मेंटेन कर पाता है कि नहीं। अगर कोई लड़की ये कहता है कि उसके नैपकिन बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं और वो नैपकिन जो है ज्यादा लंबे समय तक ड्राई नहीं रहता, तो ऐसे नैपकिन से उसे अलविदा कहना चाहिए। क्योंकि अगर नैपकिन में गीलापन बहुत जल्दी आता है और वो गीलापन लंबे समय तक रहता है, तो बैक्टीरिया या जर्म्स ग्रो करने के तादाद बहुत ज्यादा होंगे, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ठीक उसी तरीके से नैपकिन में औरतों को देखना चाहिए कि नैपकिन जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लिक्विड एब्जॉर्ब क्वालिटी कैसा है। यानी जो भी गीलापन है उसे सोखने की ताकत या एब्जॉर्ब करने की जो ताकत है वो नैपकिन में कितना ज्यादा है। क्या वो गीलेपन को लॉक कर सकता है, या फिर नैपकिन गीला होने के बाद वो जो है लीकेज भी होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि गीला नैपकिन या स्लो एब्जॉर्बेशन नैपकिन इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा समय आप ड्राई फील नहीं करेंगे, और बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ भी जो है वो तेजी से बढ़ सकता है। ठीक उसी तरीके से नैपकिन इस्तेमाल करते समय एक लड़की को यह ध्यान देना है कि वो किस चीज से बना है, किस मटेरियल से बना है। अगर उनके नैपकिन में एयर पासिंग यानी ब्रीदेबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं है, यानी हवा आ नहीं जा सकता, अंदर का गर्म हवा नैपकिन बाहर नहीं छोड़ सकता और बाहर का ठंडा फ्रेश एयर नैपकिन के अंदर नहीं जा सकता, तो ऐसे दम घुटने वाले नैपकिन से जो है अलविदा कहना चाहिए। यानी कि ब्रीदिंग कैपेबिलिटी देखना चाहिए, नैपकिन का क्वालिटी सही से चेक करना चाहिए। अगर वो नैपकिन आर्टिफिशियल चीजों से बना हुआ है, अगर उस नैपकिन के अंदर जो है 25% या 30% के ऊपर प्लास्टिक मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं, तो ऐसे घटिया क्वालिटी के नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर उन नैपकिन के अंदर जो कॉटन लगाया गया है, जो कागज के मंड लगाए गए, अगर वो रिसाइकिल पेपर है, तो ऐसे नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनके अंदर डाइऑक्सिन हो सकता है, केमिकल हो सकता है। इसीलिए नैपकिन के क्वालिटी खराब होगा तो ऐसे नैपकिन को तुरंत छोड़ देना चाहिए। चाहे वो जितने दिन से भी इस्तेमाल कर रहा हो, जैसे ही उनको पता चले ऐसे नैपकिन से उनको अलविदा करना चाहिए, वरना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स उनको जरूर होंगे। और आज अगर हम लोग इक्वली अगर देखेंगे, तो प्रति 10 में से 6 औरतें नैपकिन के द्वारा परेशान है। इचिंग या फिर इरिटेशन, गीलेपन की शिकायत नजर आता है और नुकसान क्या नजर आता है, वो आपको खुलकर बता देंगे। आपको हमारे नैपकिन को पहले ही लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास गए हैं, किसी के पास उसको बताने गए हैं टियान्स एयरिस नैपकिन के बारे में, तो सबसे पहले जो चर्चा आपका होगा वो होगा उनके हेल्थ के ऊपर। कुछ सवाल औरतों को करें, जैसे कि उनके पीरियड्स टाइम टू टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नंबर टू,
पीरियड्स के दौरान क्या वो जानते हैं कि उनको किस तरीके से लाइफ को बिताना चाहिए, यानी सेफ्टी प्रिवेंशन वो लेते हैं कि नहीं, जैसे खान पान, सोना, रेस्ट लेना, ये सब कुछ वो मेंटेन कर पाता है कि नहीं। आपको उस लड़की को पूछना चाहिए कि वो कौन सी कंपनी का नैपकिन इस्तेमाल करते हैं और उस नैपकिन में उसको क्या क्या खासियत नजर आता है। पहले बेनिफिट जानने की कोशिश करिए, और उसके बाद उस लड़की को पूछिए कि जो नैपकिन वो इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो नैपकिन उसको 100% सेटिस्फेक्शन दे पा रहा है। एक नैपकिन में जो खासियत होनी चाहिए, जैसे कि एब्जॉर्बेशन क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी, या फिर लॉक क्वालिटी, लिक्विड लॉकिंग क्वालिटी, या फिर आपके जो मतलब एयर पासिंग क्वालिटी, ये सब कुछ उसे अपने नैपकिन में दिखाई देता है कि नहीं। तो आपको पता चल जाएगा कि औरतें जिनके पास आप जाते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं, वो अपने प्रोडक्ट से खुश है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो आप फिर उसको बताइए कि टियान्स का प्रोडक्ट क्या है और किस तरीके से उसके नैपकिन को छोड़कर इस नैपकिन में उसको कन्वर्ट होना है। ठीक है। तो अगर हम लोग 10 औरतों के पास जाएंगे, तो 10 में से 10 औरतों में ही उनके नैपकिन को लेकर कोई ना कोई ट्रैवलिंग, कोई ना कोई परेशानी होगा। कोई भी फीमेल्स अपने 100% सेटिस्फेक्शन नैपकिन में नहीं ढूंढ पाएगा, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि मार्केट में बिकने वाले जो कॉमर्शियल नैपकिन होते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही और औरतों के पास आते हैं। और जो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आते हैं, नेचुरल सी बात है कि उन प्रोडक्ट्स में क्वालिटी मेंटेनेंस का एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। और जहां पर सस्ते वाली बात आ जाते हैं कि आजकल मार्केट में 45 रुपए, 55 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए में नैपकिन बिके जा रहे हैं। तो ऐसे कम क्वालिटी के, कम कीमत वाले नैपकिन में कोई कैसे मेंटेनेंस कर पाएगा। एक कंपनी अगर आपको क्वालिटी देना चाहे तो वो कभी अपने दाम को गिरा नहीं पाएगा। और एक कंपनी अगर बड़े बड़े फिल्म स्टार और बड़े बड़े मॉडलों से अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, लाखों रुपए, करोड़ रुपए खर्चा करके, तो वो वही बेनिफिट जो खर्चा कर रहा है वो अपने कस्टमर से उठाएगा। तो कस्टमर को वो कभी कभी भी क्वालिटी में मेंटेनेंस नहीं दे सकता। तो नॉर्मल सी बात है, हमें सिर्फ लोगों के आंखों को खोलना है, औरतों को ये समझाना है कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे थे और आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए। और उनको उनके पीरियड्स के बारे में, उनको उनके नैपकिन के बारे में सही सजेशन देना है कि नैपकिन इस्तेमाल करते समय कौन से चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और उनके नैपकिन में ये ध्यान वो रखते हैं कि नहीं, या ये फैसिलिटीज उनको दिखाई देते हैं कि नहीं। ठीक है। हम लोग किसी कंपनी को बदनाम नहीं करेंगे, हम लोग किसी कंपनी को छोटा नहीं करेंगे। हम लोग जिस चीज के ऊपर फोकस करेंगे वो ये है कि जो नैपकिन औरतें इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी, उन नैपकिन में क्या कमी उनको नजर आ रहा है और क्या बेनिफिट उनको दिखाई दे रहा है, वो खुद के मुंह से बताए। और एक नैपकिन कैसा होने चाहिए, और नैपकिन में फीचर्स क्या होनी चाहिए, और एक नैपकिन को, सिर्फ एक नैपकिन की सोचने की भूल करने से एक लड़की को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उसके शारीरिक रूप से क्या क्या उसको जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है, वो उसको हम लोग शो करेंगे। और उसके बाद आएगा हमारा नैपकिन। जैसे अभी आपको बताने का समय आ चुका है कि हमारे सैनिटरी नैपकिन जो एयररीज है, इसमें फीचर्स क्या है। नंबर वन, हम लोग कह रहे थे ना कि जो भी औरतें नैपकिन को सिर्फ एक नैपकिन समझने की गलती करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो किस तरीके के नुकसान झेल सकता है। उसी तरीके से हमारे नैपकिन में खासियत क्या है ये आपको बताते हैं। नंबर वन, नैपकिन सबसे पहले इको फ्रेंडली होनी चाहिए। जो भी नैपकिन औरतें चुने, या दुनिया के सभी लड़कियों को हम लोग ये कहेंगे कि आपको सबसे पहले ध्यान अपने लिए देना है और अपने साथ अपने जो है समाज का, अपने वातावरण का भी ध्यान देना है। तो हम लोगों को वही नैपकिन चुनना है जो इको फ्रेंडली होगा और जो कि हेल्दी मटेरियल से तैयार किया गया होगा, जिसमें प्लास्टिक की कोई गुंजाइश नहीं होगा। तो टियान्स का जो एयर सैनिटरी नैपकिन है, ये स्किन फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, क्योंकि हमारे टियान्स का नैपकिन अगर जमीन पे गाड़ दिया जाए तो ये 3 से 6 महीने के अंदर जो है टोटली डिकम्पोज हो जाते हैं। यानी जहां पर एक नॉर्मल नैपकिन को, एक प्लास्टिक से बने हुए नैपकिन को 500 साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, हमारे नैपकिन को सिर्फ 3 से 6 महीने का वक्त लगता है।
ठीक उसी तरीके से आपको मैं बता दूं कि हमारा नैपकिन हाइजेनिक है, सॉफ्ट है, सुपर एब्जॉर्बेंट लेयर के साथ बनाया गया है, जो कि लिक्विड को जेल में लॉक कर देता है और बाहर आने से रोकता है, जिसके वजह से हमारे नैपकिन लंबे समय तक ड्राई रहता है। और हमारे नैपकिन में एक खास प्रकार के चिप का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं डुअल कोर प्रोसेसर से बना हुआ एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप। जी हाँ, एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप। ये एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन जो चिप होता है, ये बेसिकली औरतों को प्रिवेंशन देने के लिए बनाया गया है, औरतों को इन्फेक्शन की बीमारियों से बचाने के लिए दिया गया है, इरिटेशन, इचिंग और रैशेस से बचाने के लिए इसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि एक्टिव ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन बैक्टीरिया और जर्म्स को मार सकता है, उसके ग्रो को रोक सकता है और आपके इंटरनल पार्ट को हेल्दी और सुरक्षित रख सकता है। और साथ ही साथ जो नेगेटिव आयन के साथ साथ जो एक्टिव ऑक्सीजन होता है, ये बेसिकली फ्रेश ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के लेवल को ज़्यादा सर्कुलेट करता है, जिससे आपको ठंडापन महसूस होगा, आपको गर्माहट नहीं लगेगा, इचिंग नहीं होगा, रैश नहीं होगा, पसीने नहीं आएंगे और उसके वजह से आपको इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो ये हमारे नैपकिन के क्वालिटी है। साथ ही साथ हम लोग जो नैपकिन बनाते हैं 100% प्योर कॉटन से बना होता है, इसमें 1% भी प्लास्टिक की कोई गुंजाइश नहीं होता। और हमारे नैपकिन 8 लेयरों से बनता है, जिसके हर लेयर पे जो है एयर पसिंग के जगह बना हुआ है, यानी कि हमारा नैपकिन इस्तेमाल करने के बावजूद औरतों को जो है प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता है, अंदर का गर्म हवा बाहर जा सकता है और बाहर का ठंडा और फ्रेश एयर जो है इंटर कर सकते हैं, जिसके वजह से औरतों को लंबे समय तक एयर सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करते हुए भी कोई गर्माहट महसूस नहीं होता है, कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। और रही बात बाहर निकलने की, तो बहुत औरतें जो हैं पीरियड्स के दौरान, हेवी पीरियड्स के दौरान डरते हैं बाहर निकलने से, दाग वगैरह के डर से। तो हमारे नैपकिन में सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर होते हैं, जो कि आपके जो मतलब जो कि फीमेल्स के जो पीरियड्स होते हैं उसको लॉक कर देता है और उसे बाहर आने नहीं देता, यानी ये लिक्विड को लॉक कर देता है और जेल में कन्वर्ट कर देता है, जिसके वजह से वो लिक्विड कभी बाहर आ नहीं पाता। इसी कारण औरतें खुलकर जिंदगी जी सकते हैं, बिना डरे वो बाहर घूम सकते हैं, जा सकते हैं, उनको कभी भी जो है दाग धब्बों की कोई भी डर या शिकायत नहीं मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग इको फ्रेंडली नैपकिन दे रहे हैं, इसी वजह से हमारे नैपकिन के जो पैकेजिंग होते हैं वो भी इको फ्रेंडली होते हैं। आमतौर पे 99% मार्केट नैपकिन को जो रैपिंग किया जाता है, जो पैकेजिंग किया जाता है, वो सिर्फ नॉर्मल मामूली प्लास्टिक पैकेट होते हैं, और वो प्लास्टिक जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी खराब होता है, जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूशन बढ़ रहा है। क्योंकि अगर 432 मिलियन नैपकिन इस्तेमाल हो रहा है सालाना, तो सोचिए कितना प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है इन नैपकिन को पैकेजिंग करने के लिए। और ऐसे प्लास्टिक को अगर हम लोग जला भी देते हैं तो वातावरण को नुकसान होगा, इन्हें जमीन पे गाड़ देते हैं तो मिट्टी को नुकसान होगा, और इन केमिकल को अगर, इन प्लास्टिक को अगर ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे तो इससे निकलने वाले केमिकल हवा के साथ मिलकर हमारे खाने पीने की चीजों में, हमारे सांस लेने के माध्यम से बॉडी में एंटर करके हमें बीमार कर देगा। इसीलिए हमने जो नैपकिन तैयार किया है, या आने वाले समय पर भी जो नैपकिन कर रहे हैं, उनको हम लोग एल्युमिनियम के फॉइल पैक में बना रहे हैं। जी हाँ, ऐसे एल्युमिनियम फॉइल पैक से हम लोग पैकेजिंग कर रहे हैं, ताकि हमारे वातावरण को प्लास्टिक से खतरा ना हो। और अगर कोई लड़की रेगुलर बेसिस में एआरए सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको स्किन इरिटेशन, रैशेस, ईचिंग, इन्फेक्शन, दुर्गंध की समस्या और जो क्रैम्पिंग वगैरह है या दाग धब्बे लगने की जो समस्या है, इन सब से जूझना नहीं होगा। वो मतलब मन खुलकर जो है पीरियड्स के दौरान अपने जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, अपने हेल्दी पीरियड्स को एंजॉय कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि एक्टिव ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन किस तरीके से काम करता है। तो टियान्स के नैपकिन में जो सबसे बड़ी खासियत है वो है ये डुअल कोर प्रोसेसर से बना हुआ एक्टिव ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन चिप।
एक्टिव ऑक्सीजन बेसिकली एयर सर्कुलेशन को प्रोमोट करता है, स्पीड अप करता है, जिसके वजह से क्या है कि आपको जो है ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा मिलता है, और इससे क्या होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जहां पर ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होगा वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ कम होगा। और सेल्फ क्लिनजिंग, जो औरतों के जो सेल्फ क्लिनजिंग जो प्रोसेस होता है वो भी अच्छे तरीके से मेंटेन होता है प्योर ऑक्सीजन रहने से, और इम्यूनिटी कैपेसिटी भी उनका जो है सही से मेंटेन हो पाता है। नेगेटिव आयन की अगर बात करें तो नेगेटिव आयन बेसिकली जो है मेंस्ट्रुएशन डिस्कम्फर्ट को रोकने के लिए दिया गया है। जैसे कि नेगेटिव आयन होने से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो नहीं होगा, नेगेटिव आयन होने से बैक्टीरिया का ग्रो नहीं होगा, इरिटेशन नहीं होगा, रेडनेस या इचिंग इरिटेशन जैसे चीजें ये सब नहीं होंगे, बैड दुर्गंध नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव आयन दुर्गंध को रोकता है, और इसके वजह से जो है बैड ओडर से औरतें बचेंगे। साथ ही साथ जो है ये पीरियड्स के जो है रेगुलेट्स करता है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, टेंशन रिलीव करता है, जिसके वजह से औरतें नेगेटिव आयन के कारण जो हैं अच्छे तरीके से अपने समय को, अपने पीरियड्स काल को बिता पाएंगे और सेफ रह पाएंगे बिना किसी इन्फेक्शन और बीमारी के। साथ ही साथ हमारे जो एयर सैनिटरी नैपकिन है, एक नैपकिन को बनाने के लिए हम लोग 8 लेयरों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से पहला लेयर जो आपको मिलेगा वो है प्योर कॉटन और सुपर सॉफ्ट फास्ट पिनिट्रेशन लेयर। जी हाँ, ये प्योर कॉटन से बना हुआ ऊपरी लेयर होता है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा आरामदायक और कंफर्टेबल फील होता है। ये चुभेगा नहीं, ज्यादा रैशेस नहीं, मतलब ज्यादा हर्ष नहीं है, और ये औरतें अगर इस्तेमाल करेंगे तो एक कंफर्ट जोन फील करते हैं। साथ ही साथ ये हल्का भी है, लाइट भी है, और ये बहुत जल्दी लिक्विड को जो है नीचे की तरफ ले जा सकता है, यानी एब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरा लेयर जो है वो है एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप से बना हुआ लेयर। और थर्ड लेयर जो है उसमें रहता है एयर लाइट पेपर। जो एयरलाइट पेपर जो है वो अंदर की तरफ फ्रेश ऑक्सीजन छोड़ने में मदद करता है या जाने में मदद करता है। यूनिक एब्जॉर्बेंट लेयर होता है चौथे लेयर पर, ये खास लेयर है जहां पर जाकर लिक्विड जेल में लॉक हो जाता है। यूनिक एब्जॉर्बेंट लेयर पे एक पाउडर फॉर्म होता है, जिसके अंदर लिक्विड जाने से ही उस लिक्विड में जो हाइड्रोजन होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण जो है वो लिक्विड बाहर नहीं आ पाते और वो जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आज डेमोस्ट्रेशन में ये चीज आपको दिखाएंगे। पांचवा जो लेयर होता है वो होता है प्रोफेशनली डिजाइन पेटेंट फ्लो लेयर। जो पेटेंट फ्लो लेयर क्या करता है, इक्वली जो लिक्विड है उसको बैलेंस करता है, ताकि लिक्विड एक समान से जो है एब्जॉर्ब हो और सोख सके। छठा लेयर एयरलाइट पेपर का होता है, जो कि अंदर का गर्म हवा बाहर की तरफ रिलीज करने में मदद करता है। सातवां लेयर जो है एक्सट्रीमली ब्रीदेबल बॉटम फिल्म होता है, जिसमें जो है मतलब गोल गोल होल्स होते हैं, पतले पतले होल्स होते हैं। ये एक्सट्रीमली ब्रीदेबल बॉटम फिल्म जो है ये कंटिन्यूअस एयर को पासिंग करता रहता है, यानी फ्रेश एयर और गर्म एयर को पासिंग करता रहता है। और आठवां लेयर रिलीज पेपर रहता है, एडेसिव और रिलीज पेपर रहता है, जो कि अच्छे तरीके से नैपकिन को सेट रखता है और पूरे नैपकिन के लेयर को बैलेंस करता है। तो इस तरीके से 8 लेयर से हम लोग बनाते हैं एक एयर सैनिटरी नैपकिन, जो हमारे औरतें इस्तेमाल करते हैं या फीमेल्स इस्तेमाल करते हैं। और ये नैपकिन हम लोग जो बनाते हैं ये दो अलग अलग आते हैं, एक आता है डे यूज, एक आता है नाइट यूज। जी हाँ, एयर इज सैनिटरी नैपकिन के दो कैटेगरी है, एक डे और एक नाइट। बहुत लोग पूछते होंगे या आपको पूछेंगे कि ये दो कैटेगरी क्यों बनाया गया है, क्या दोनों अलग अलग चीजों से बने हैं? तो उनको बनाए बोलिए कि दोनों 100% सेम है, सिर्फ दोनों में फर्क है तो साइज का और क्वांटिटी का। इसके अलावा कोई भी फर्क नहीं है, चाहे आप डे यूज करें या नाइट यूज करें। तो फिर इसको डे और नाइट क्यों कहा जाता है? एक्चुअली पीरियड्स जो हैं, हेवी पीरियड्स, ये दिन के मुकाबले में रात को ज्यादा होते हैं, और रात बहुत लंबा होता है, रात को रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है एक फीमेल्स के लिए। इसीलिए एक फीमेल्स को एक पैड से पूरा रात सही से बीते, इसीलिए हम लोग जो है नाइट यूज नैपकिन बनाए हैं, जो कि डे यूज नैपकिन से थोड़ा लंबा साइज का होता है। एक्चुअली डे यूज नैपकिन का जो साइज है वो है 24 सेंटीमीटर लंबा,
जबकि नाइट यूज नैपकिन का साइज है 28 सेंटीमीटर लंबा, यानी 4 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा नैपकिन हम लोग जो है नाइट यूज में इस्तेमाल करने के लिए औरतों को देते हैं, ताकि एक नैपकिन से अपना पूरा रात बिता सके। तो यही कारण है कि डे यूज में आपको छोटा नैपकिन यानी कि 24 सेंटीमीटर वाला नैपकिन मिलता है, और नाइट यूज में उससे बड़ा साइज का नैपकिन 28 सेंटीमीटर वाला नैपकिन दिए जाते हैं। और क्वांटिटी में भी फर्क होते हैं, जैसे कि डे यूज नैपकिन में होता है एक बॉक्स के अंदर 10 पीसेस, जबकि नाइट यूज के अंदर होता है 8 पीसेस। बस इनके अलावा कोई भी जो है फर्क नहीं है। और इनके अलावा हम लोग जो है एक चीज और देते हैं, वो है फेमिनिन हेल्थ सेल्फ एग्जामिनेशन कार्ड। जी हाँ, एक्चुअली औरतों को बहुत बार ये लगता है कि उनको इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि उनको क्रैम्पिंग होते हैं, उनको इचिंग होते हैं, उनको इरिटेशन होते हैं, और उनको जो है कभी कभार ये भी जानना पड़ता है कि उनको सचमुच इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं, या कितना ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन हुआ है। तो औरतें ज्यादातर समय क्या करते हैं, पीरियड्स के दौरान अगर वो कुछ अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। डॉक्टर उनसे 500 रुपये फीस भी ले लेते हैं इलाज चेकअप करने के लिए, और उनको टेस्ट करने के लिए पैथोलॉजिकल लैब में भेज देते हैं। पैथोलॉजिकल लैब में भी एक इन्फेक्शन टेस्ट के लिए आपको 500 से 1000 रुपये खर्च करना होगा, तब जाके पता लगेगा कि आपको इन्फेक्शन है कि नहीं है। लेकिन जो औरतें हमारे टियान्स के नैपकिन इस्तेमाल करते हैं, एआरएस इस्तेमाल करते हैं, उन औरतों के लिए कंपनी की तरफ से हम लोग जो हैं लेकर आए हैं ये सेल्फ एग्जामिनेशन किट। जी हाँ, जिससे औरतें घर बैठे ये पता लगा सकते हैं कि उनको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। वो आराम से पता लगा सकते हैं। कैसे? एक्चुअली इस किट के अंदर जो है कुछ चीजें होते हैं जो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। मैंने इसको खोला, ये आपको हर नैपकिन के बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, चाहे आप डे लीजिए नाइट लीजिए, हर पैकेट में आपको एक पीसेस ये सेल्फ एग्जामिनेशन किट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं नहीं देना पड़ता। तो मैं आपको दिखा दूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपको सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए दिया जाता है। तो देखिए, इसमें होता है एक बर्ड्स, ये एक बर्ड्स होते हैं जो आपको दिए जाते हैं। इसके अंदर होता है एक कलर मेजरमेंट स्केल होता है, जिसमें कलर के हिसाब से इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं आप पहचान सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, अगर ये देखिए यहाँ ये केमिकल अगर रंग बदल देता है और इनमें से कोई दूसरा रंग आपको दिखाई देता है, तो आपको समझ लेना होगा कि आपको इन्फेक्शन हुआ है। अगर इस केमिकल का कोई रंग नहीं बदलता, यानी ये योलो है और योली ही रहता है, इसका रंग चेंज नहीं होता, मतलब आपको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है। जैसे आज के दौर पे औरतें 5 मिनट में पता कर लेते हैं कि वो नहीं, प्रेगा न्यूज या प्रेगा श्योर जैसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके घर बैठे बिना टेस्ट किए, वैसे ही आप बिना टेस्ट किए घर बैठे इस सेल्फ किट से पता लगा सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन है कि नहीं। क्या करना होगा आपको? आपको पीरियड्स के कुछ हिस्से बर्ड्स में लेने होंगे अर्ली मॉर्निंग, और यहाँ पर स्ट्रिप के ऊपर वो हिस्से को लगा देना होगा, यानी पीरियड्स के कुछ हिस्से को यहाँ पे लगा देना है। 30 सेकेंड्स वेट करना है। अगर इस स्ट्रिप का कलर चेंज हो जाता है और इनमें से कोई कलर आता है, यानी ये जो कलर आप देख रहे हैं इनमें से कोई कलर आता है, तो उसके नीचे लिखा होगा कि आपको इन्फेक्शन, मतलब ज्यादा डीप इन्फेक्शन है या हल्का इन्फेक्शन है, वो आप पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से घर बैठे आपको इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं आप इस किट से पता लगवा सकते हैं। और उसके बाद आप चाहे तो डॉक्टर का सलाह ले सकते हैं, या फिर आप हमारे कंपनी के दिए गए ये नैपकिन, और उसके साथ आता है एक और चीज जिसे हम लोग कहते हैं पैंटी लाइनर। जी हाँ, कंपनी बनाता है पैंटी लाइनर जो नैपकिन से थोड़ा अलग आता है। मैं एक्चुअली आपको बताऊं पैंटी लाइनर और नैपकिन में फर्क क्या होता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि पैंटी लाइनर भी पीरियड्स के दौरान हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सही है, आप पीरियड्स के दौरान भी नैपकिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वैसे ही आप पैंटी लाइनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जब आपका पीरियड्स हो रहा है तो उस समय आप पैंटी लाइनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर कब करेंगे? कभी कभार क्या होता है कि बिफोर पीरियड्स स्टार्टिंग और आफ्टर पीरियड्स एंड,
कभी कभार औरतों में ये देखा जाता है कि हल्का बिस्तर पीरियड्स हो रहे हैं, थोड़ा बहुत बीच बीच में जो है हल्का बिस्तर पीरियड्स हो रहे हैं। तो हल्का फुल्का पीरियड्स को रोकने के लिए आपको नैपकिन की जरूरत नहीं होगा टियान्स का, आपको जरूरत होगा पैंटी लाइनर का। ये देखिए, ये फर्क होता है एक पैंटी लाइनर और एक नैपकिन के अंदर। जैसे कि ये इसका साइज देखिए, इसके आधा का बराबर है, यानी एक नैपकिन का साइज और एक पैंटी लाइनर का साइज बिल्कुल आधा। ये मात्र 15.5 सेंटीमीटर लंबा है, यानी ये 15.5 सेंटीमीटर लंबा पैड होता है जिसे हम लोग पैंटी लाइनर कहते हैं। और ये नैपकिन से भी बहुत हल्का होता है, क्योंकि इसमें होता है 8 लेयर और इसमें होता है 5 लेयर, जिसमें से एक होता है ये माइक्रोचिप, एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप। तो ये जो डुअल कोर प्रोसेसर से बना हुआ जो चिप है एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन, ये औरतों को रक्षा करता है खास तौर पे इन्फेक्शन से। और उनको अगर कोई भी औरतों वाले प्रॉब्लम या फीमेल प्रॉब्लम्स है, जैसे इचिंग, स्वेलिंग, इरिटेशन, बैड ओडर या फिर अन्य प्रॉब्लम है, तो उसका भी सुधार ये कर सकता है। आजकल के औरतें बहुत ज्यादा जो हैं वो फील्ड पे होते हैं। जैसे कि आजकल औरतें नौकरी भी करते हैं, स्कूल में पढ़ाते भी हैं, कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, दफ्तर जाते हैं, कामकाज के सिलसिले में बाहर घूमते हैं दिन भर। तो औरतों को जो है अपना सेफ्टी बहुत ज्यादा रखना है, खास तौर पे उन जगहों पर जहां पर कॉमन टॉयलेट होते हैं। एक्चुअली जब औरतें बाहर होते हैं तो बाहर में कॉमन टॉयलेट इस्तेमाल करना लाजमी है। तो कॉमन टॉयलेट इस्तेमाल के समय औरतों को बेहद सावधानी बरतना पड़ता है, क्योंकि वो क्लीन सही से प्रॉपर नहीं मेंटेन होते। और ऐसे जगह से ही औरतों को सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो हमारे बच्चे जो स्कूल्स जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, हमारे घर के औरतें जो काम के सिलसिले में दफ्तर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, तो इनको प्रिवेंशन चाहिए। कुछ औरतें ऐसे होते हैं जो इंटरनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो इनको डेली बेसिस में एक प्रिवेंशन चाहिए, ताकि नए तरीके से अपना प्रॉब्लम को बढ़ा ना ले। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये पैंटी लाइनर एक लड़की को रोजाना पहनना चाहिए। जैसे कि ये नैपकिन हम लोग पीरियड्स के दौरान ही इस्तेमाल करते हैं, अन्य समय नहीं करते। आप पीरियड्स के दौरान या अन्य समय भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये हल्का फुल्का पीरियड्स को झेल सकता है, नॉर्मल पीरियड्स या हेवी पीरियड्स को झेल नहीं सकते। इसलिए पीरियड्स के दौरान आप नैपकिन इस्तेमाल करो। पीरियड्स बंद होने के बाद जब थोड़ा बहुत बीच बीच में हो रहा है तो इसका इस्तेमाल करो, या पीरियड्स आने से पहले जो प्री मेंस्ट्रुएशन समय होता है वहां पर जब थोड़ा बहुत हल्का बिस्तर पीरियड्स दिखाई दे रहा है, तो उस समय इसका इस्तेमाल करो। नैपकिन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हल्का है, मेंटेनेंस आराम से होगा और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, और ये कॉस्टिंग भी बहुत कम आता है। तो इस तरीके से आपको जो है पैंटी लाइनर का इस्तेमाल करना चाहिए। पैंटी लाइनर जो है ये आपको इन्फेक्शनल ग्रोथ से बचाएगा, इन्फेक्शन से बचाएगा, इरिटेशन से, इचिंग से, जलन से सेफ रखेगा, और आपके डेली लाइफ को जो है स्मूथली बिताने में आपको सपोर्ट देगा। तो ये बहुत इफेक्टिव है आज के औरतों के हेल्थ के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए। तो ये है पैंटी लाइनर जो हमारा कंपनी तैयार करता है। अभी समय आ चुका है आपको ये बताने के लिए कि मार्केट में पाए गए जो हमारे नैपकिन होते हैं और हमारे टियान्स के नैपकिन है, उनमें फर्क क्या होता है। तो चलिए आपको बताते हैं और दिखाएंगे भी। तो यहाँ पर हमने एक ट्रे लिया है। मैं थोड़ा सा मेरा जो फोन है उसको मैं पीछे कर देता हूँ, ताकि आप सबको आराम से दिखाई दे। हाँ, तो ये मैंने यहाँ पे ट्रे रखा, और ये हमारे जो है नैपकिन के पैकेट से मैंने एक नैपकिन ऑलरेडी निकाला है। तो ये टियान्स का नैपकिन है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा। ये मैंने लगा दिया, और इसके जो फिन्स है वो मैं उठा दे रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा बहुत मेरे लिए ना स्क्रीनशॉट्स लेके रखिएगा ट्रेनिंग्स के डेमोन्स्ट्रेशन का, क्योंकि बाद में आप लोग जो मुझे व्हाट्सएप में जानते हैं या व्हाट्सएप से कम्युनिकेट है, मुझे थोड़ा व्हाट्सएप कर दीजिएगा थोड़ा, तो मुझे भी मदद हो जाता है, ठीक है ना। कि मैंने आप लोगों को क्या क्या ट्रेनिंग के दौरान दिखाए थे या डेमोन्स्ट्रेशन में क्या दिखाए थे। तो ये देखिए, ये है टियान्स का नैपकिन, आप लोग देख पा रहे हैं। इसको अगर ऐसे करके पकड़ते हैं तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो बनावट है बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और हाइजीनिक तरीके से है। और ये बीच में लगा हुआ है
जो डुअल कोर प्रोसेसर चिप है वो। और इसके विंग्स देखिए, साइड में ऐसे पूरा गोल विंग्स है और दोनों तरफ से भी विंग्स लगे हैं ताकि ये प्रॉपर वे में सेट हो। और इसका जो एडेसिव है बहुत स्ट्रांग है, तो आराम से ये जगह पर फिट रहता है, इधर उधर हिलता नहीं। और ये नैपकिन भारी होने पर भी इससे लीकेज नहीं होता, क्योंकि ऐसे क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अभी आपको मार्केट वाले प्रोडक्ट भी दिखाएंगे। जैसा कि इसको मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ, और ये मैं और एक ट्रे ले लेता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक प्रोडक्ट और, जिसको मैं नाम तो आप लोग को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हम लोग किसी कंपनी को बदनाम नहीं कर सकते। तो जस्ट मैं आपको रैपर दिखा रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि ये कौन सा कंपनी का हो सकता है या कौन सा ब्रांड का हो सकता है। इस प्रोडक्ट को मैंने एक मेडिकल स्टोर से लेकर आया हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। इसका कीमत 84 रुपीज है। 84 रुपीज में 12 पीसेस यानी 1 दर्जन नैपकिन आपको दिया जा रहा है। बड़े कंपनी का है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, एक बड़े बॉलीवुड स्टार जो है वो दिखा रहे हैं। आप लोग इसको पहचानते भी हैं, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि ये जो है बेस्ट एवर नैपकिन है, यानी जितने भी नैपकिन है उसमें बेस्ट। और ये एक्सेल साइज का है, जबकि ये जो नैपकिन में दिखा रहा हूं आपको, ये नाइट यूज यानी 28 सेंटीमीटर लंबा है। और ये है एक्सेल साइज, मतलब इससे भी बड़ा साइज का नैपकिन। और इस नैपकिन के जो फीचर्स लिखे गए हैं, पैकेट में लिखा है कॉटनी सॉफ्ट कवर, यानी ये कॉटन कॉटन फ्ली, मतलब इसके कवर जो है कॉटन से बना हुआ है। देखेंगे क्या कॉटन है क्या नहीं है। और ऑर्डर कंट्रोलर है, यानी ये दुर्गंध को रोकने के लिए बनाया गया है। ऑर्डर कंट्रोलर इसमें है ताकि आप लंबे समय तक फ्रेश फीलिंग करें। और लीक लॉक टेक्नोलॉजी है, यानी ये लिक्विड को लॉक कर सकता है। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि लीक लॉक टेक्नोलॉजी को जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। और 274 का ये साइज का है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके एक पीसेस का कीमत आता है 7 रुपए पर यूनिट, 7 रुपए। अभी आप देखिए, एक बनाने वाला कंपनी जो है वो बहुत, मतलब जाना माना कंपनी है। एडवर्टाइजमेंट जो कर रहा है वो लेडी जो है वो फिल्म स्टार, वो भी बहुत नाम, मतलब जाना माना फिल्म स्टार है, तो करोड़ों रुपए कंपनी से लेते होंगे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो ये है उनका पैड। ये ऊपर से तो बहुत सॉफ्ट लग रहा है, जैसे कि हमारा नैपकिन है, लेकिन हमारे नैपकिन से काफी ज्यादा मोटा है, ठीक है ना। इसका थिकनेस बहुत ज्यादा है, हेवी है। लेकिन हमारा नैपकिन बहुत हल्का और बहुत पतला है, बहुत थीन है। तो ये एक चीज है, लेकिन 8 लेयर से बना हुआ है। हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कितने लेयर है, तो मैं इसको यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। होपफुली आप लोग ट्रेनिंग को एंजॉय कर रहे हैं, बोर नहीं हो रहे हैं, राइट। तो आप लोग अगर बोर हो रहे हैं तो मुझे लिखिएगा, ठीक है, कि आप लोगों को ट्रेनिंग सही से मजा आ रहा है कि नहीं सीखने में। तो ये है कंपनी बाहर का एक कॉमर्शियल नैपकिन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मतलब लिक्विड को सोखने के लिए और लॉक करने के लिए एक पेटेंट लेयर या फ्लो लेयर बना हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा डिजाइन बना हुआ है, लेकिन इसमें कोई सेफ्टी फीचर नहीं है। जैसे कि हमारे नैपकिन में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें एक चिप लगा हुआ है जो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। इसमें प्योर जो है, हम लोग इसमें ऐसा कुछ नहीं देख पा रहे हैं। अभी सबसे पहले टेस्टिंग हम लोग करेंगे लिक्विड का, यानी एब्जॉर्वेशन क्वालिटी टेस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 रख दिए ट्रे, ठीक है ना। और मैं थोड़ा सा और पीछे कर देता हूँ, आह, ताकि दोनों ट्रे आपस में दिखे। यही प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन पे बहुत चीजों को मेंटेन करने में दिक्कत हो जाता है। तो ओके, अभी देखिए, ये है सेम बराबर के 2 लिक्विड जो मैं लेकर आया हूं। तो कलर लिक्विड आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर के हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों सेम बराबर के हैं, दोनों में क्वालिटी टेस्टिंग होगा कि लिक्विड को लॉक कौन कर सकता है, दोनों में वो लॉकिंग कैपेसिटी है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट वाले नैपकिन को ही टेस्ट करेंगे, ताकि इसको समय मिले, क्योंकि इसमें पहले हम लोग लिक्विड डालेंगे, उसके बाद इसको मौका देंगे एब्जॉर्ब का, उसके बाद टेस्टिंग होगा कि ये लिक्विड को लॉक कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि इसने लिखा है लीक लॉक टेक्नोलॉजी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये केमिकल मैंने यहाँ पे तकरीबन 50 ml का इस्तेमाल किए हैं, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो 50 ml का लिक्विड हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से
वर्क करता है। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसको सूखने का मौका दे रहा हूँ। नेक्स्ट, ये हम लोगों का है टियान्स नैपकिन है, तो मैं इसको थोड़ा सा हाथ में उठा ले रहा हूँ ताकि डालने में दिक्कत ना हो, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसमें मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये मैंने डाल दिया। थोड़ा सा बाहर गिर गया था तो उसको भी मैं पकड़ लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये मैंने दोनों में बराबर का डाल दिया। अभी देखिए, ये कंपनी का है और इसमें से ऑल है, तो मैं पहले इसको यहाँ पे डाल दूँ। हाँ, वरना मेरे ऊपर गिर जाएगा। हाँ, अभी आप लोग दोनों में अच्छी तरीके से देखिए, ये रहा दोनों। तो इसमें आपको ब्लू लिक्विड बहुत आराम से दिखाई दे रहा है, और इसमें मैंने ब्लू लिक्विड डाला है, लेकिन आपको पता चल रहा है ऊपर से देखने में? नहीं, क्योंकि ये पूरा लिक्विड जो है अंदर समाया गया है। तो ऊपर के लेयर में ब्लू लिक्विड का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव आयन है। तो कोई केमिकल होगा तो उसको जो है सही तरीके से उस केमिकल को जो है फिट कर देगा, उसके अंदर जो जो भी हार्मफुल चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लिक्विड डालने के बाद इसका कितना डीप कलर दिखाई दे रहा है, और इसमें लिक्विड डालने के बाद देखिए, ये जैसा था वैसा ही एकदम व्हाइट पैचेस में आ रहा है। लिक्विड नीचे की तरफ चला गया है, नंबर वन। तो इससे पता चला कि एक्टिव ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन छिप क्या कमाल कर सकता है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं हम लोग, वो है टिश्यू चेकिंग। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने यहाँ पे फ्रेश टिश्यू लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने मार्केट वाले प्रोडक्ट के ऊपर टिश्यू रख दिया ऐसे करके, देखिए आप लोग। और मैंने एक टिश्यू और लिया जो कि हमने अपने प्रोडक्ट के ऊपर रख दिया। ये अभी दोनों को हाथ से दबाएंगे। पहले हम अपने टिश्यू को दबाते हैं। ये देखिए, हमने दबाया, जोर जोर से दबाया। ठीक है, जितना शरीर में ताकत है, हाथ में ताकत है, उतना जोर से दबाया और टिश्यू को उठाया। तो आप देख सकते हैं, ना ये टिश्यू गीला है ना इसमें वो ब्लू लिक्विड लगा हुआ है। अगर लिक्विड निकलता तो इसमें दाग जरूर आते, क्योंकि ये व्हाइट टिश्यू है। और इसमें अगर हम लोग दबाएंगे, इसको दबाते हैं, तो देखिए आप लोग समझ पा रहे कि नहीं कि इतना अगर इसको निचोड़ते हैं तो आपको सबूत मिल जाएगा। ये देखिए, तो ये पता चला कि ये सिर्फ नाम का लिक लॉक है, लेकिन असलियत में ये लॉक नहीं कर सकता। ये 50 ml पानी को भी ठहराव नहीं कर सकता, जबकि अगर हम लोग इसको दबाएंगे तो भी इसके अंदर से कोई लिक्विड नहीं निकलेगा, और ये और पानी या लिक्विड सोख सकता है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर मटेरियल्स क्या होते हैं, जिसके वजह से ये पानी को एब्जॉर्ब तो कर लेता है लेकिन लॉक नहीं कर पाता। तो यहाँ पे मैंने कैंची लिया है ताकि आपको काट के आराम से दिखाऊं। तो मैं यहाँ पे काट रहा हूँ इसको। ये मैंने काटा और इसको मैंने फाड़ दिया आपके सामने। आ हाँ, पूरा ही काटना होगा क्योंकि प्लास्टिक है, इसलिए पूरा आ नहीं रहा है, बहुत मजबूत है। तो मैं यहाँ पे काट के जो है प्लास्टिक को अलग कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाऊं। बाप रे। आ, आ, ये देखिए, ये इसका ऊपरी लेयर था, जो लोग सुपर कॉटन सॉफ्ट कह रहे थे, लेकिन एक्चुअली इसमें कॉटन नहीं है। ये जो चीजें हैं जिसको पानी ने एब्जॉर्ब किया है। और ये देखिए, ये जो है ये प्योर कॉटन नहीं है, 100% तो नहीं है, 70-60% कॉटन होगा, लेकिन उसके साथ सिंथेटिक मटेरियल है। ये ऊपर का जो था जाली। और इसके बाद ये फर्स्ट लेयर गया, ये है सेकेंड लेयर। ये देखिए, ये है इसका सेकेंड लेयर, जो इतना मोटा रुई है। एक्चुअली ये रुई नहीं है, क्योंकि रुई अगर होता तो पानी में भीगने के बाद ज्यादा मजबूत हो जाते। और देखिए, रुई पानी तो एब्जॉर्ब कर सकता है लेकिन उसको ठहर नहीं सकता। तो आप देख रहे हैं, जो पानी इसने एब्जॉर्ब किया था वो पानी
इसके अंदर समा गया, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ। देखिए इतना पानी निकाला गया है, बाकी इसके अंदर भीगा हुआ है। अभी ये जो है ये एक्चुअली कॉटन नहीं, ये कागज के मंड है। क्योंकि रुई को आप इतना आसानी से फाड़ नहीं सकते, ये कागज है। जो कि न्यूज़पेपर हम लोग पुराना खरीदते हैं, फेंक देते हैं, बेच देते हैं, उन्हीं कागजों को रास्ते से करे कुचरे से निकालकर बड़े बड़े मशीन में डालकर उसको जो है ब्लीचिंग, कॉस्टिंग सोडा वगैरह केमिकल से वॉश आउट किए जाते हैं। जब ये वॉश आउट करते हैं तो इसी के अंदर डाइऑक्सिन होता है। और यही जब चीजें नैपकिन के अंदर डाला जाता है तो इसे पहनकर, इसे इस्तेमाल करके औरतों को आजकल कर बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। और ये है इसका आखिरी लेयर, जो इसका तीसरा लेयर है। यानी ये एक्सेल साइज का नैपकिन, और ये पूरा का पूरा प्लास्टिक है। ये देखिए, ये है प्लास्टिक, देख रहे हैं? तो प्लास्टिक जैसे स्ट्रेचेबल होता है, तो ये स्ट्रेचेबल हो रहा है। ये देखिए पूरा का पूरा प्लास्टिक है, जो कि बाहर का फ्रेश एयर या ऑक्सीजन अंदर कभी भी जाने नहीं देगा। तो ये था इस नैपकिन की सच्चाई, जिसके लिए हम लोग मार्केट में इसे 84 रुपए में खरीद रहे हैं। तो अपना पैसा तो अपना होता है, अपना हेल्थ अपना होता है, अपना लाइफ भी अपना होता है। तो नेचुरल सी बात है कि इसके पीछे हम लोग जो है 80 रुपए क्यों खर्चा कर रहे हैं, और ऐसे नैपकिन का पहनने का फायदा क्या, जो हमें कहीं से भी प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज लग रहा है। चलिए अभी आपको दूसरा कंपनी का नैपकिन बताते हैं कि इसके अंदर क्या है, ये क्या कर सकता है। तो ये हमारा नैपकिन हो गया। हम लोग इसको थोड़ा सा काटेंगे ताकि देखें कि इसके अंदर क्या चीजें हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा काट रहा हूँ ताकि आराम से ये निकल जाए। क्योंकि फाड़ेंगे इसको तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देगा, बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई देगा। वैसे तो हमारे नैपकिन में 8 लेयर होते हैं, लेकिन इतने पतले पतले लेयर है कि एक दूसरे के साथ भीगने के बाद चिपक जाते हैं। इसलिए जो है एक एक करके 8 लेयर को अलग करना बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है हम लोग के लिए। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको प्रॉपर वे में दिखाए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें निकलते हैं। आप लोग कैमरा के सामने हैं बिल्कुल। हाँ। हाँ। हम्म, हम्म। देखिए ये है 2 लेयर। एक है ये वाला एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप लेयर, ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, 1। ये है दूसरा लेयर जो ऊपर की तरफ रहता है, इसपे देखिए जालियां बना हुआ है, एकदम पतले पतले होल्स है, ताकि जो है मतलब एकदम से हवा, जो एयर पासिंग है वो बाहर का हवा अंदर घुस सके। तो एयर पासिंग के लिए वेंटिलेशन है, और लिक्विड जल्दी से जल्दी नीचे जा सके, उसके लिए ये फर्स्ट लेयर दिया गया है। और ये लेयर एक्चुअली कॉटन है, प्योर कॉटन। ये देखिए, इसे हम लोग खोलेंगे तो ये प्योर कॉटन है। तो इसमें आप लोग घर में भी देख सकते हो कि इसमें क्या है, मटेरियल क्या है। 100% आपको कॉटन मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इसमें भी 2 लेयर है। ये देखिए, ये है एक एयर बॉटम फिल्म लेयर, ये बाकी का भीग गया है। ये देखिए, ये एयरलाइट पेपर है जिसके अंदर से हवा पासिंग होता है। ये पूरा कॉटन है, पूरा रुई है, जो कवर करता है पूरे लिक्विड को। क्योंकि इसके बाद आता है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, वो जो ब्लू लिक्विड था वो इसके अंदर समाया हुआ है। ये है सुपर एब्जॉर्बेंट लेयर, जो कि पानी को लॉक करता है। कैसे, मैं बताता हूँ। अभी जो पानी मैंने इसके अंदर डाला था वो इसी के अंदर है। तो इसको मैं उठाता हूँ, आप लोग देखिएगा। ये रहा इसका। तो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर हो गया है। तो ये चौथे लेयर पे यही है, आप लोग देख सकते हैं। ये है सुपर एब्जॉर्बेंट लेयर। एक्चुअली ये पाउडर फॉर्म में होता है। जब ये ड्राई होता है, यानी कि एक नया नैपकिन को जब आप फाड़ोगे
तो ये चौथा लेयर जो है ये पाउडर फॉर्म में होगा, एकदम नमक के दाने जैसा एक लेयर होता है। आप फाड़ोगे तो गिरेगा नीचे, तो व्हाइट कलर का होता है। जैसे इसमें पानी जाता है तो ये पानी को लॉक कर देता है, यानी कि पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर जो हाइड्रोजन होते हैं वो उसको लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ये कभी बाहर नहीं निकलता। तो ये कितना फास्ट काम करता है। इसको आप जितना भी दबाओ, जितना भी प्रेशर डालो या हाथ से करो, ये फट के बिखर जाएगा। लेकिन इससे एक बूंद पानी, जैसे कि मैं हाथों से पकड़ा हूं, लेकिन देखिए मेरे हाथों में भी कलर नहीं आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो ये पूरा कलर भी नहीं छोड़ता, ये कोई दाग धब्बा आपको लगने नहीं देगा। और ये रहा पानी। तो इस पानी के अंदर अगर इसको हम छोड़ दें, हाँ, तो सेकंड के अंदर ये पानी को भी लॉक कर देगा। अभी देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है, देख पा रहे हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा पानी जो है वो इसके अंदर समा चुका है। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है, ये इतना ज्यादा लिक्विड सोख सकता है। तो ये भी एक बॉटम फिल्म है जो बाहर का फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जाने के लिए हमें सपोर्ट देता है। ये भी कॉटन का बना हुआ है। ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये जो आपके बैलेंस लेयर कहते हैं हम लोग इसको, जो कि नीचे के एडेसिव लेयर को रोक जोड़ के रखता है। तो ऐसे जो है एक लेयर होता है, ये है। और उसके बाद आता है ये लास्ट रिलीज पेपर। इसमें जो है ये फूड ग्रेड प्लास्टिक मटेरियल है, फूड ग्रेड प्लास्टिक मटेरियल, और कागज की तरह एकदम पतला है। इससे वातावरण का कोई नुकसान नहीं होता, एक बूंद भी नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से बनाए जाते हैं। और ये भी मिट्टी में बन जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं 3 से 6 महीने के अंदर। तो ये इस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो क्या क्या हो गया, 1, 2, 3, लिक्विड 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो इस तरीके से 8 लेयर आपको हमारे एक नैपकिन के अंदर मिलते हैं, जो क्वालिटी में भी हमारे लिए एकदम जबरदस्त है। और अगर हम लोग बिजनेस रिगार्डिंग बात करें तो टियान्स के मुकाबले कोई नहीं कर सकता। उसका कारण यही है, टियान्स के नैपकिन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उसका कारण यही है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लोगों को उनके सेहत के लिए क्या देना चाहिए, और टियान्स हेल्थ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और यही वजह है कि आज के दौर पे टियान्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छे चीजें, अच्छे क्वालिटी मुहैया कराते हैं। तो आशा करते हैं कि आप डेमोस्ट्रेशन में लोगों को क्या दिखाएंगे, मार्केट कॉमर्शियल नैपकिन में क्या क्या फीचर्स नहीं है, कैसे समझाएंगे, और एक अच्छे क्वालिटी के नैपकिन में, टियान्स के नैपकिन में क्या क्या फीचर्स होता है जो एक लड़की को चाहिए, वो समझाएंगे। तो ये आप आराम से दिखा सकते हैं। हम लोग क्वालिटी में भी मेहनत करते हैं, हम लोग लिक्विड एब्जॉर्बेशन में भी अच्छे तरीके से नज़र देते हैं, इसलिए हमारे नैपकिन से लीकेज नहीं होता, हमारे नैपकिन से किसी को तकलीफ नहीं होता। अगर मार्केट वाले नैपकिन को आपको पीरियड्स के दौरान 3 से 4 पैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने पीरियड्स के दौरान महीने में, तो हमारा एक पैकेट नैपकिन आपका 1 महीने का जो पीरियड्स काल होता है उसको आराम से लपेट भी देगा, और पूरे तरीके से खर्चा भी नहीं होगा। ये कंपनी आपको आराम से आश्वासन दे सकता है, या आपको उस तरीके के कमिटमेंट कर सकता है। तो मैं इतना बात कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी बीवी है जो ये नैपकिन इस्तेमाल करते हैं। तो उससे जो फीडबैक मुझे मिला वही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है कि हमारा टियान्स किस तरीके से औरतों के जीवन को सुधारता है। मेरे मिसेस को भी मार्केट के कॉमर्शियल नैपकिन पहनने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें थे, रैशेस आते थे, इचिंग होते थे, इरिटेशन होते थे। वो एक नैपकिन को लंबा समय तक नहीं इस्तेमाल कर पाता था, हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद उसको पैड बदलना पड़ता था, जो कि सारे समस्या जब से मैं टियान्स ज्वाइन किया हूँ पिछले 5 साल में एक बार भी उसको नहीं हुआ है। और अच्छे खासे जिंदगी वो बिता रहा है। हर महीना, 1 महीना 2 महीने में मैं उसको नैपकिन जाके दे देता हूँ, और वो वही इस्तेमाल करते हैं, आज स्वस्थ जिंदगी बिता रहा है। तो ये सारे हमारे घर वालों से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। सिर्फ हम लोग सीखते नहीं, हम लोग देखते भी है और समझते भी है।
इसी तरीके से आप खुद अपने परिवार में नैपकिन का इस्तेमाल कराइए, कॉन्फिडेंस लीजिए और बाहर निकलिए, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट हर जगह पे जरूरत है। आज के औरतों को अगर मतलब बीमारी से बचाना है तो उनको ऐसे प्रोडक्ट जरूर देनी चाहिए। तो आज ट्रेनिंग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच आप सबको। आप जो इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे साथ थे, हालांकि मैंने सोचा था कि आज ट्रेनिंग कुछ ऐसा होगा जिसमें तकरीबन 300-400 लोगों को मैं प्रोडक्ट सिखा दूं, लेकिन बहुत लोग हैं जो नैपकिन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मुझसे बेटर जानते होंगे। तो कोई बात नहीं, 100 से ऊपर लोग, आप लोग पूरा समय मेरे साथ थे, 2 घंटा होने को आया। तो आप सबको थैंक यू, और कोशिश करिए ऐसे ट्रेनिंग आप अपने टीम में भी प्रोवाइड करें। क्या बताना है, क्या समझाना है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी आप कर सकते हैं। सो इस महीने में भी धमाका सेल होगा, इस महीने में भी धमाका